हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे नागपुर मेट्रो द्वारा निकाली गई डिफरेंट वैकेंसीज़ के बारे में। कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे है, डिप्यूटेशन पे है या परमानेंट है। अब इसमें कितनी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, लास्ट डेट क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे समझेंगे। उससे पहले हम बता दें कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एक अम्ब्रेला बॉडी है जो कि महाराष्ट्र में जितनी भी मेट्रो बनाई जा रही हैं उन सब की निगरानी रखती है और इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी नागपुर मेट्रो और पुणे मेट्रो का काम चल रहा है, उसकी जो निगरानी का काम है वो महा मेट्रो रख रही है। कुछ लोग पूछेंगे कि नागपुर मेट्रो का काम नागपुर मेट्रो क्यों नहीं देख रही है। तो हम बता दें कि जब भारत सरकार ने मेट्रो पॉलिसी 2017 अनाउंसमेंट की थी उसमें उसने कहा था कि एक राज्य के अलग अलग सिटी में अलग अलग मैनेजमेंट नहीं हो सकती हैं, उसके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाए जो कि एक राज्य की एक होगी। इस प्रकार से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जैसे गुजरात में है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अलग अलग राज्य का अलग अलग अम्ब्रेला बॉडी बनाया गया है। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा निकाली गई नागपुर मेट्रो में वैकेंसी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, वहाँ टाइप करेंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस पर क्लिक करेंगे तो जो पहला लिंक आया महा मेट्रो में वहाँ जाएंगे। अब महा मेट्रो के ऊपर को 3 बार दिख रहे हैं, उसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको दिखेगा करियर, तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको हटाएंगे, फिर करियर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट जो एडवर्टीज़मेंट है वो 23 जून 2021 को आया है। इसकी लास्ट डेट भरने की है 13 जुलाई 2021 है। तो इसकी हम डिटेल में जाएंगे और वहाँ देखेंगे आखिर ये किस पोस्ट के लिए है और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं महाराष्ट्र मेट्रो जो है जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में। और महा मेट्रो को बनाने का पर्पज़ यही था कि जितने भी महाराष्ट्र में मेट्रो बन रही हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए इसके द्वारा। तो जो अभी पोस्टें निकाली गई हैं वो बेसिकली कॉन्टैक्ट और डिप्यूटेशन के लिए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड डिप्यूटेशन के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। और इन सारी पोस्टों में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है। और जो मैनेजर की पोस्ट है उसका जो पे स्केल है वो 60,000 से 1,80,000 है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये मैनेजर की पोस्ट के लिए वो है फुल टाइम BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अब इन मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट के साथ साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मिनिमम एक्सपीरियंस। जो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास वो 5 साल का है। 5 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड AFC फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर टेलीकॉम AFC। इस प्रकार जो भी पोस्टें हैं उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। अब ये 5 साल का एक्सपीरियंस आप कहाँ से ले सकते हैं, इसके लिए इन्होंने बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया है। जो एक्सपीरियंस होगा वो होना चाहिए किसी मेट्रो रेल से या किसी रेलवे से या रेलवे की कोई PSU से या फिर मेट्रो रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें होना चाहिए। इस मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ साथ कैंडिडेट के पास कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कोई कैंडिडेट्स मेट्रो रेलवे या रेलवे PSUs में वर्किंग है तो उसका जो प्रेजेंट IDA स्केल होना चाहिए वो 50,000 से 1,60,000 होना चाहिए। और जो CDA स्केल होना चाहिए वो पे मैट्रिक्स 10 में वर्किंग होना चाहिए। और या फिर वो 3 साल से IDA पे स्केल 46,000 या से 1,45,000 और CDA स्केल लेवल 8 में वर्क कर चुका हो। अगर कोई कैंडिडेट इनसे नहीं आकर के कोई मेट्रो रिलेटेड इंडस्ट्रीज से आ रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि वो जो करेंटली है 1,30,000 पर मंथ CTC ड्रॉ कर रहा हो।
इसके अलावा सभी पोस्टों के लिए कैंडिडेट्स के पास अलग अलग वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे AFC के लिए अलग एक्सपीरियंस होगा, OHC के लिए अलग एक्सपीरियंस होगा। जो ये वर्किंग एक्सपीरियंस होता है उसकी भी डिमांड की गई इस पोस्ट के लिए। ये है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर की कितनी पोस्टेज हैं? अगर टेलीकॉम AFC की बात करें 2 पोस्टें हैं। अगर हम सिग्नलिंग की बात करें तो इसमें भी 2 पोस्टें हैं। मैनेजर IT की बात करें तो 1 पोस्ट है। और सब में मिनिमम क्वालिफिकेशन IDA सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, बट एक्सपीरियंस उस फील्ड का होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर चौथा पोस्ट मैनेजर OHC है। जो 5वां पोस्ट है वो PSI की पोस्ट के लिए है। जो 6वां पोस्ट है वो AM के लिए है। तो AM मतलब मैनेजर से छोटा, मतलब AM का जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है उसको मैनेजर बोलते हैं। तो जो AM का IDA स्केल होता है वो 50,000 से 1,60,000 होता है। और बाकी सब कुछ सेम है, इसमें क्वालिफिकेशन सेम है, मिनिमम एक्सपीरियंस भी सेम है। अब मिनिमम एक्सपीरियंस में जो IDA पे स्केल है थोड़ा सा इसमें चेंज है। उसमें क्या था, आपको 50,000 से 1,60,000 होना चाहिए जो करंटली वर्किंग हो IDA में, बट इसमें क्या है 46,000 से 1,45,000 है। जो जिसने 3 साल तक काम किया उसके लिए पे स्केल 40,000 से 1,25,000 है। फिर उसके बाद AM सिग्नलिंग के लिए भी है। AM मैनेजर रोलिंग स्टॉक मतलब ट्रेन के लिए है, इसमें पोस्ट 1 है। AM OHC के लिए पोस्ट 2 हैं। AM पावर सप्लाई के लिए है, 2 पोस्टें हैं। जो AM में मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल से ना होकर के 35 साल होता है। 35 साल है क्यों? क्योंकि AM से मैनेजर बनने में आपको 5 साल लगते हैं। इस प्रकार अगर मैनेजर के लिए मैक्सिमम 40 साल है तो AM के लिए 35 साल है। तो 35 ईयर है AM की पोस्ट के लिए। तो जो 11वां है वो AM टेलीकॉम AFC है। उसके बाद ये सब पोस्टें हैं जो कि टोटल 11 पोस्टें हैं। कुछ AM की हैं, कुछ मैनेजर की हैं। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो केवल 2 स्टेज का है। फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो आपके ही फील्ड से, आपके स्किल्स से, आपके एक्सपीरियंस से ही पूछा जाएगा। तो साथियों ये काफ़ी सुनहरा मौका है उनके लिए जो कि भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि AM बन जाएं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो भी किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है। लास्ट डेट से पहले ही आप इसको अप्लाई कर दें और इसमें जस्ट इंटरव्यू होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन उतना मैटर नहीं करता है जितना कि इंटरव्यू करता है। कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, जस्ट इंटरव्यू है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।